भारत के एक छोटे से गांव रंगपुर में होली का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस गांव की एक डरावनी सच्चाई थी। हर बार होली की रात कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। लोग इस पर अंधविश्वास कहते थे, पर जो लोग गायब हुए वे कभी लौटकर नहीं आए। कहा जाता था कि करीब 100 साल पहले रंगपुर गांव में एक तांत्रिक काल भैरव रहता था। वह काले जादू में माहिर था और अपनी सिद्धियां बढ़ाने के लिए नरबलि दिया करता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे जिंदा जला दिया। जलने से पहले उसने श्राप दिया, जब तक मेरे बलिदान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक हर होली की रात इस गांव में एक व्यक्ति की बलि चढ़ेगी। गांव वालों ने इसे सिर्फ एक कहानी मान लिया, लेकिन अगले साल होली की रात से ही गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। राघव, एक युवा पत्रकार, इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई जानने के लिए रंगपुर आया। वह इन गायबियों के पीछे का कारण जानना चाहता था। अगर सच में कुछ अजीब हो रहा है तो इस बार मैं इसे रोकूंगा, उसने गांव वालों से कहा। लेकिन बूढ़े लोग उसे समझाने लगे, बेटा इसे छोड़ दो। जो इस राज को जानना चाहता है वो खुद गायब हो जाता है। पर राघव नहीं माना। होली के दिन पूरा गांव रंगों में सराबोर था। लेकिन जैसे ही रात हुई लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। राघव ने अकेले गांव की गलियों में घूमने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे वह गांव के पुराने खंडहर की ओर बढ़ा, जहां कभी काल भैरव तांत्रिक का ठिकाना हुआ करता था। वहां पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और अचानक सब कुछ अंधेरे में समा गया। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, एक भयानक परछाई सामने थी। लंबा, काला, बिना चेहरे का एक जीव। तूने श्राप को चुनौती दी है, एक गहरी डरावनी आवाज आई। राघव के पैर कांपने लगे और उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? मैं काल भैरव हूं। 100 सालों से अपनी आत्मा की भूख मिटा रहा हूं। राघव को समझ में आ गया कि ये वही तांत्रिक था जो हर साल किसी न किसी को अपनी बलिदान कहानी कहोती बना रहा था। अचानक वह परछाई हवा में घुलकर राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव के शरीर में झंझनाहट होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब राघव ने आंखें खोली तो वह खुद को एक पुराने मंदिर में पाया। मंदिर के चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और बीच में एक पत्थर की वेदी थी। बलि दी जाती थी। यहां से बचने का एक ही तरीका है, बलि दो या बलि चढ़ो, वह आवाज गूंजी। राघव समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह अगला शिकार बनेगा। तभी उसकी नजर मंदिर में रखी एक प्राचीन पांडुलिपि पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि अगर कोई होली की रात पवित्र अग्नि जलाकर मंत्र पढ़े तो इस श्राप को समाप्त किया जा सकता है। राघव ने पास पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा चली और आग बुझ गई। तू बच नहीं सकता। राघव ने हिम्मत नहीं हारी और जेब से माचिस निकालकर फिर से आग जलाने लगा। इस बार उसने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम अग्नये नमः। श्राप समाप्त हो, आत्मा मुक्त हो। अचानक जमीन कांपने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं
और काल भैरव की चीखें गूंज उठीं। देखते ही देखते वह काली परछाई जलने लगी और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। राघव मंदिर से बाहर निकला। गांव अब भी सो रहा था, लेकिन अब हवा पहले जैसी भारी नहीं थी। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने पाया कि पहली बार किसी के गायब होने की खबर नहीं थी। राघव ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और सबने मिलकर मंदिर को साफ किया। उस साल रंगपुर में पहली बार होली सच में खुशी का त्योहार बनी।